स्वागत है स्वामी रामशंकर जी मिडनाइट लाटे पर। नमस्ते सभी को। इस आकर्षक शख्सियत का नाम, जैसा कि मैंने कहा, स्वामी रामशंकर है। और हाँ, इन्हें गूगल पर डिजिटल बाबा के नाम से भी सर्च किया जा सकता है। तो फिलहाल बजाय गूगल की मदद लेने के, लेट मी हैव द ऑनर टू इंट्रोड्यूस हिम face to face to you, and let us come to know about some interesting facts about his life. Let us understand why is he the sage of the age. स्वामी जी, पहला सवाल आपसे मेरा, द सेज ऑफ द एज मतलब कि आज की पीढ़ी के साधु। तकनीक और आध्यात्म सामान्यतः इन्हें एक दूसरे से विपरीत माना जाता है, लेकिन आपकी पद्धति इसे समायोजित करती है और इतने सुंदर तरीके से समायोजित करती है। इसके बारे में कुछ बताएं। जब मैं पढ़ लिख करके पूरी तरह से तैयार हुआ कि अब मुझे समाज के लिए कुछ देना है, तो मैंने जो देखा, पारंपरिक तरीकों से चीजों को देने की जो कोशिशें होती हैं आज के परिवेश में, वहां पर लोग कनेक्ट नहीं हो पाते ठीक से। लोगों के पास समय नहीं है, और ये जो समय का अभाव है वो कहाँ खत्म हो जाता है जब आप सोशल मीडिया की तरफ रुख करते हैं। चलते फिरते अपने सुविधा अनुसार जब चाहे तब आप स्क्रॉल कर सकते हैं, अपने रुचि के हिसाब से विषय वस्तुओं को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बात हमने समझ लिया, और समझने के बाद फिर मैं इस दिशा में धीरे धीरे कार्य करना आरंभ किया। मेरा जो पूरा काम करने के पीछे मेरे खुद का प्रयत्न होता है ना, उस वजह से न्यूज पोर्टल्स, न्यूज चैनल्स हमको डिजिटल बाबा कहना आरंभ किए। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ये नाम रखा है। मेरे काम करने में जो भी टूल टेक्नोलॉजी का मैं सहारा लेता हूँ, उस वजह से हमको बाबा तो कहते हैं, साथ में डिजिटल जोड़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा ही खूबसूरत नाम रखा है ऑडियंस ने आपका। रामशंकर जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर आपकी क्या राय? हाँ, ये बहुत कमाल का विषय आपने रखा सामने। महिला और पुरुष दोनों का अपना मौलिक व्यक्तित्व है, दोनों के भीतर की अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं। ये बहुत गलत होता है जब कोई महिला किसी पुरुष से तुलना करके ये साबित करने की कोशिश करती है कि मैं तुमसे कम नहीं। आप जो है ना, आप किसी से अपनी तुलना मत करिए, और अपने आप को जितना बेहतर कर सकती हैं, जितना काबिल बना सकती हैं, इस दिशा में आप प्रयास करते रहिए। मेरा मानना है कि तुलना नहीं करना चाहिए। सशक्तिकरण के नाम पर किसी को छोटा दिखाना, किसी को बड़ा दिखाना, ये गलत है। हाँ, ये जरूर मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, जो हमारे देश में पुरुष प्रधान सोच है, मानसिकता है, आज भी हालत ये है। स्त्री के व्यक्तित्व को लेकर के जो एक पुरुष उसका जीवन साथी है, जितनी आजादी दी जानी चाहिए उतनी आजादी उसे देता नहीं। अभी एक दिन की बात है, एक पुरुष महोदय मुझे फोन किए और उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरी जो जीवन संगिनी है उनका किसी और से मानसिक लगाव है, प्रेम है। तो मैंने कहा, प्रेम किसी का किसी से हो सकता है। आप पति हो गए हो आप, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो संवैधानिक तरीके हैं उसमें आप ही प्रेमी बने रहो। अब कहीं किसी को प्रेम हो सकता है, ठीक है। और आप बताइए जरा कि आपने अपने जीवन में अपनी पत्नी के अलावा कितनी महिलाओं के साथ हल्का फुल्का या गाढ़ा वाला प्रेम अनुभव किया है? तो बोले कि हमने तो बहुत किया है। तो हमने कहा, जब आपने किया तो अपनी पत्नी को क्यों रोक रहे हैं? मतलब खुद आजाद रहेंगे और दूसरे को कैद करके रखना चाहेंगे। ये जो सोच है ना, ये बहुत गलत है। देखिए, ऐसी कई विडंबनाएं हैं, ऐसी कई विसंगतियां हैं हमारी सोच में। और जब तक कोई महिला ये सोचती है कि वो पुरुष के कंधे से कंधे मिला के चलना चाहती है, या उससे आगे निकलना चाहती है, या उस जैसी बनना चाहती है, तो शायद वो अपने आप में ये मान रही है कि वो उससे कम है।
क्योंकि हम उसी से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, उसी से होड़ करना चाहते हैं जिसे हम ऑलरेडी अपने आप से सुपीरियर देखते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए किसी के जैसा बनने की, किसी से होड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब अपने आप में कंप्लीट एंटाइटीज हैं। और हमारी अपनी एक पर्सनालिटी है, हमारी अपनी एक समाज में उपयोगिता है। शायद हम उसे बना के रख सकें और अपनी गुणवत्ता को दिन ब दिन बढ़ा सकें, तो शायद हमारा अस्तित्व ज्यादा सार्थक होगा। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ, जो हमसे प्रेम करते हैं ना, वो हर हालत में प्रेम करते रहेंगे, और जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं या जिनका प्रेम कुछ समय के बाद हमारे प्रति कम हो जाता है, किसी और की तरफ वो उन्मुख हो जाते हैं, फिर उनको आप किसी ताकत के दम पे, किसी मजबूरी का वास्ता दिखा करके आप चाहें कि उनको अपने साथ जोड़े रखें, तो ये संभव नहीं। तो यथार्थ को हम क्यों नहीं स्वीकार करते? जबरदस्ती किसी को अपने जीवन से जोड़ करके जो रखने की कोशिश है, इसी का परिणाम आप देखती हैं कि बहुत सारे शहरों में लड़के एसिड अटैक करके अपनी प्रेमिका को कितना तकलीफ दिए हैं। मतलब तुम हमसे प्रेम नहीं करोगी तो हम तुमको किसी से नहीं करने देंगे। ये कितनी विकृत मानसिकता है। तो शादी से पहले ये जिसके अंदर ख्याल होगा, वो शादी के बाद भी तो होगा। इन सब विषयों पे मैं जानबूझ करके कुछ बातें अवसर मिलने पर करता रहता हूं कि कोई एक इंसान भी अगर इस बात को समझ ले कि इस तरह की सोच, इस तरह की मनोवृत्ति बहुत ही निम्न स्थिति है, तो वो शायद उससे बाहर निकल जाए। तो डिजिटल बाबा, आपके पास सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए क्या एक टीम है, या आप अपना काम खुद करते हैं? नहीं, कोई टीम वगैरह नहीं है मेरे पास। मैं खुद अपनी सारी जो वीडियोस हैं, पोस्ट हैं, वो सब मैं खुद अपडेट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। और आगे भी मेरा ये संकल्प है कि हम अपने जिंदगी में किसी ऐसे शख्स को शामिल नहीं करेंगे जो हमारे और हमारे दोस्तों के बीच में दीवार की तरह नजर आए। एक राइटर होने के नाते मैं भी ये देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जिन्हें मैं नहीं जानती, वो किसी भी तरह अगर मैसेंजर के थ्रू या मेरे वीडियोस को देखते हैं और उन्हें किसी तरह की कोई पर्टिकुलर एडवाइस चाहिए होती है, कुछ भी चाहिए होता है, वो मैसेंजर से मुझसे टच में आते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा ये एक नैतिक दायित्व है कि मैं किसी भी तरह से उनकी मदद कर पाऊं, क्योंकि अगर मैंने ये करना बंद कर दिया तो मेरा इस सोशल मीडिया पे होना ही बेकार है, निरर्थक हो जाएगा। सच बात है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको पहली बार फेसबुक पे देखा तो आपको याद होगा मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा था। बिल्कुल। तो मुझे यही लगा कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में किसी बाबा जी की तो कोई जगह नहीं है, और अभी तक कोई है भी नहीं। लेकिन इसीलिए फिर मैंने जब आपका थोड़ा सा प्रोफाइल सर्च किया, और मुझे लगा कि मतलब दैट चाइल्ड लाइक मैनर यू लाफ इन, एंड द थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग, एंड द वे you have been touching people's nerve, I somehow felt myself connected to you. फिर मैंने आपके बहुत सारे बातचीत को देखा, और ये मैं बात जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ और किसी वजह से नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिल में जो फीलिंग्स आई थी जब आपको मैंने पहली बार देखा था, प्रोफाइल देखा था, वीडियोस देखे थे, तो मेरा खुद का मन हुआ था ना कि इस बालिका से मुझे बात करना है। बालिका आपसे 12-15 साल बड़ी है। नहीं, वो आप बड़े हैं, आपका शरीर बड़ा है, लेकिन आपका खुद का मन भी बहुत निश्चल है। तो उसी वजह से मेरा मन था कि कभी तो आपसे बात करेंगे, और जब आपने खुद ये हमारे सामने विषय रखा कि एक हम लोग बातचीत करें, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और हम खुद भी यही चाहते कि जब मैं 60 साल 70 साल अगर जिंदगी है इतनी और मैं जीता रहूं, तो मैं जब लोगों से मिलूं जुलूं ना, तो उसमें एक 15, 18, 10, 12, 13 साल के बच्चे की तरह वो ना खुश नजर आए, मस्त नजर आए। उसको ये ना फील हो कि अरे मैं 70 साल का हो गया हूँ, लोग क्या कहेंगे अगर उछलूंगा कूदूंगा तो। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, जैसे आप रहना चाहते हो वैसे रहिए, बस आपके रहने के तरीके से किसी का दिल जो है वो आहत ना हो, किसी का जीवन खराब ना हो।
और वो सही कहते हैं ना कि व्हाट्स देयर इन द नेम एंड व्हाट्स देयर इन द एज। तो उम्र का पड़ाव कोई भी हो, चाहे चेहरे पे झुर्रियां हो या ना हो, लेकिन मन जो है वो बालपन से कभी ऊपर उठना नहीं चाहिए। मैं जानना चाहूंगी कि प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए क्या आपके जीवन में कोई स्थान है? किसके लिए? प्रेम और वैवाहिक जीवन जीने के लिए। वैवाहिक जीवन की प्रबल लालसा नहीं है। मैं जब बात कर रहा हूं प्रबल की, तो प्रबल लालसा नहीं है, सामान्य लालसा तो रहती है। और ये संभावना की बात जब मैं कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं लालायित हूं। बार कहते ना, अरे नहीं नहीं बड़ा वैराग्य है, बड़ा वैराग्य है, और अचानक से वैराग्य गायब हो जाता है स्प्रिट की तरह, हाँ, परफ्यूम की तरह, तो फिर आप कहीं और ही दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज की जीवन में अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही वैराग्य की भी अतिशोक्ति नहीं करनी चाहिए। तो कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन होगा ये जरूरी नहीं है। दूसरा, प्रेम के बारे में आप जो बात कर रही हैं, तो 2013 में एक बार एक फेसबुक फॉलोअर ने मैसेज किया था कि जब से देखी हूं, जब से आपको सुनी हूं, आपसे मोहब्बत हो गई है। तो पहला अनुभव था जब सोशल मीडिया पे मुझे कभी कोई इस तरह से कॉम्प्लीमेंट दिया था। मेरी एक परिचित बहुत अच्छी राइटर हैं, डॉक्टर अनामिका, दिल्ली में रहती हैं, स्त्री विमर्श पर बहुत बहुत सारी चीजें वो साझा करती हैं, लिखती रहती हैं। उनको हमने बोला, अम्मा ऐसा ऐसा घटना घटा है। तो बोली, बाबू तुमसे तो बहुत सारे लोग प्रेम कर सकते हैं, और प्रेम करने में कोई गलत बात भी नहीं है, प्रेम गुनाह भी नहीं है। अब ये तुम्हारे अधिकार में है कि तुम किस रूप में उसको प्रतिक्रिया देते हो। बिल्कुल। प्रेम बिल्कुल गलत नहीं है। प्रेम में शोषण, प्रेम में दोहन, प्रेम में धोखा, ये गलत है। और जरूरी नहीं है कि प्रेम का पर्यवसान, प्रेम की अंतिम परिणति दैहिक रिश्तों में ही आकर के पूरी हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिससे हम मिल नहीं पाते, जिससे कभी मिलना संभव नहीं है, उससे भी प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, हाँ। और हमें पता है कि वो कभी जीवन में शामिल नहीं हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा। तो हम समाज के लोग ना प्रेम को बहुत ही दैहिक लौकिक रूप में देखना शुरू कर दिए, जबकि प्रेम देह की परिधि से बहुत दूर है। और सिंपल एक छोटी सी बात बताऊं, थोड़ा फनी है। अगर कोई अपनी जिंदगी, अपना इमोशन, कल्पना करिए, एफिडेविट पे लिख करके आपको थमा दे कि तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, ये तुम्हारी है, फिर क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, उसने अपना फैसला सुना दिया है। तो हमारा ये धर्म बनता है कि उसको हम भोगे ना, लेकिन उसके प्रेम का सम्मान करें। और मुझे लगता है हर इंसान को प्रेम का सम्मान करना चाहिए, प्रेम को भोग का विषय नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। आपसे विदा लेते हुए आपसे चाहूंगी कि आप एक गाना सुना दें, कुछ गुनगुना दें हमारे ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा। ये मेरा बहुत बहुत खूबसूरत, प्रिय प्रिय भजन है, और बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा लगा बात करके आपके साथ, और ऐसे ही ये साथ बना रहे, सीखने सिखाने का जो ये सिलसिला है वो चलता रहे। मैं भी और अपनी कभी तरफ हम से, अपने ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत आभार देना चाहूंगी कि आपने इतना समय दिया और काफी सारी रोचक बातें हमारे साथ साझा की। और मुझे लगता है मैं खुद भी थोड़े दिनों में चाहूंगा कि आपके जीवन का जो अनुभव है उसे मैं सुनूं, मैं पूछूंगा, आप बताएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य ये होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत साधुवाद।